प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कथा। द्वादशः पाठः दशमः त्वम असि। कक्षा छठी का 12वां पाठ है दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। तो मेरे साथ सबसे पहले बोलिए गणना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। अब आइए चलते हैं कथा में। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम अगच्छन्, नदी पर गए, नदी को गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवापारम गताः। उसके बाद वे तैर कर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब कोई बालक गिनता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। सह स्वं न अगणयत्। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। कि दूसरे बालक ने भी सभी बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन्। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे दुखपूर्वक चुपचाप अतिष्ठन् खड़े हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर वहां पर आया। सह तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा। वह उन बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत्, पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों का जो नायक था वो बोला, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्म। इस समय अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक ने, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहां पर 10 बालक ही थे। सह नायकम आदेशत्। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगणयत्। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्। तब राहगीर ने बोला, दशमः त्वमसि इति, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। उसे सुनकर प्रसन्न चित्त होकर सभी अपने अपने घर को गए। तो हमारी कहानी तो हो गई पूरी। तो आइए अब करते हैं संस्कृत में गणना किस प्रकार से होती है उसका अभ्यास। एकः, 1 को बोलते हैं एकः। 2 द्वौ, 2 द्वौ, एक जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है। 3 त्रयः, 3 त्रयः। चत्वारः, 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारः, या 4 कहते हैं हिंदी में। पंच, तो उसमें कहते हैं इंग्लिश में 5। 6 षड, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, एकादश। 11 को बोलेंगे 11 को बोलेंगे एकादश। 12 12 को बोलेंगे द्वादश। त्रयोदश 13, और हिंदी में
13 त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश किसको बोलेंगे 14 14 पंचदश पंचदश नाम 15 15 16 षोडश 17 सप्तदश अष्टादश 18 18 नाम 18 को बोलेंगे अष्टादश 19 19 19 को बोलेंगे नवदश 20 विंशतिः 20 विंशतिः 20 को बोलेंगे विंशतिः। आगे का जो क्रम है वो इंग्लिश की भांति ही चलता है, जैसे उसमें होता है 21 22 इस प्रकार से, तो यहाँ 21 को क्या बोलेंगे एक विंशतिः, 22 को द्वाविंशतिः, 23 त्रयोविंशतिः, 24 चतुर्विंशतिः, 25 पंचविंशतिः, षड्विंशतिः षड्विंशति किसको बोलेंगे 26 को, 27 सप्तविंशतिः, 28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः, 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्। उसके बाद देखिए अष्टात्रिंशत् 38 को बोलेंगे अष्टात्रिंशत्। उसके बाद देखिए 39 को नवत्रिंशत्, और 40 को बोलेंगे 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। उसके बाद देखेंगे 41 एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् 42, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुर्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत् 46, 47 सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्। किसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे 48, 49 को नवचत्वारिंशत्, और 50 50 को बोलेंगे 50। उसके बाद देखेंगे 51 एक पंचाशत, 52 द्विपंचाशत, 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुर्पंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत, 59 नवपंचाशत, 60 षष्टिः, 61 एकषष्टिः, 62 द्विषष्टिः, 63 त्रिषष्टिः, 64 चतुर्षष्टिः, 65 पंचषष्टिः, 66 षट्षष्टिः, 67 सप्तषष्टिः, 68 अष्टाषष्टिः, 69 नवषष्टिः, 70 सप्ततिः। 70 और सप्ततिः की जो ध्वनि है वो एक जैसी है। आगे देखिए 71 एक सप्ततिः, 72 द्विसप्ततिः, 73 त्रिसप्ततिः, 74 चतुस्सप्ततिः, 75 पंचसप्ततिः, 76 षट्सप्ततिः, 77 सप्तसप्ततिः, 78 अष्टसप्ततिः, 79 नवसप्ततिः, 80 अशीतिः, 80 अशीतिः। उसके बाद देखिए 81 एकाशीतिः, 82 द्वयाशीतिः, 83 त्रयाशीतिः, 84 चतुर्शीतिः, 85 पंचाशीतिः, 86 षडाशीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः, 90 नवतिः। 90 और नवतिः यहाँ भी ध्वनि एक जैसी सुनाई दे रही है, 90 नवति। 91 एकनवतिः, 92 द्विनवतिः, 93 त्रयोनवतिः, 94 चतुर्नवतिः, 95 पंचनवतिः, 96 षण्णवतिः, 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टानवतिः, 99 नवनवतिः, 100 शतम। 100 को बोलते हैं शतम और हिंदी में बोलते हैं 100। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? और इसके साथ साथ संख्यावाची शब्दों में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, और संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको याद होंगी, लिखेंगे तो याद होंगी। और फिर से मिलेंगे नए विषय में नए वीडियो के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।